किया गया तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा और उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो खुद खुद परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने कहा कि अगर एक बंदे को कहा जाता है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पेंटिंग फॉर मी, तो वो बंदा ही पेंटिंग बनाएगा, ठीक है, वही परफॉर्म करेगा। लेकिन ऐसा अगर कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं होती कि कौन काम करेगा, तो फिर वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी काम कर सकती है, यानी कि प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर सकती है, ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, अगर बच्चे आप बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से मीन आपके ओपोनेंट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी थी वो आप उसकी बजाय किसी और से परफॉर्म करवा देते हैं, देन आप दोबारा जो है उस ओरिजिनल पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को कहा कि मुझे आपने 50,000 रुपये देने, मैं आपको ये दूंगा, तो वो 50,000 को किसी और से जो है के थ्रू आप तक पहुंचा देता है, तो देन आप उस बंदे को, मेन पर्सन को कंपल नहीं कर सकते कि वो दोबारा आपको पे करे, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने बात की कि डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। जॉइंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं कि बच्चे कोई भी क्या उसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक काम को करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नॉन एट एज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा बच्चे, अगर कोई बंदा, एक बंदा की डेथ हो जाती है तो बाकी लोग जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे और उस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि कैन प्रोमिस कंपल एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म। बच्चे ये बिल्कुल राइट है, कोई भी से जिसने प्रॉमिस किया था, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 5 लोगों ए बी सी से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, इन लोगों से मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि मैं आप मुझे 50,000 रुपया देंगे और उसके लिए बच्चे जब मैंने वो चीज़ दे दी तो मैं किसी से भी मांग सकता हूँ 50,000 रुपये, ए से, बी से, डी से, ई से, किसी से भी बच्चे मैं वो पैसे मांग सकता हूँ, किसी एक से भी। जॉइंट प्रोमिसर में कंपल अदर टू कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं बी से कहता हूँ कि आप मुझे वो 50,000 रुपये पे करें, ठीक है, ये मैंने कहा उसे, लेकिन अब बी रिस्पॉन्सिबल तो है मुझे पे करने के लिए, लेकिन ये दूसरे ये जो 4 लोग हैं इनको भी मजबूर कर सकता है कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, इक्वली कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और अगर बच्चे नेक्स्ट केस है लॉस शेयरिंग, ठीक है, अगर बच्चे ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इन 5 लोगों ने मेरे से कमिट किया, 5 लोगों ने एग्रीमेंट किया, इनमें से एक बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो ई है ये नहीं रहता, किसी वजह से डिफॉल्ट कर जाता है, फ्रॉड कर जाता है, मुकर जाता है, ठीक है, इससे बाकी लोग रिकवर नहीं कर पाते या इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक बंदा डिफॉल्ट कर जाता है। अब ये 5 थे तो 10,000 सबने कंट्रीब्यूट करना था, फिर मुझे 50,000 मिलना था, अब ये 4 रह गए, तो ये जो इसका 10,000 था, ये बच्चे ये 2,500 चारों आपस में डिवाइड करेंगे, मीन 10 ईच पर्सन विल पे 12,500 पर पर्सन, ठीक है, कि जो लॉस होगा बच्चे वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। उसके बाद क्या, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। इसमें वजह ये है कि देखिए अगर 5 लोग हैं तो मैंने 5 लोगों से पैसे लेने से मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने ए से नहीं लेने, मैंने ए से नहीं लेने, मान लिया बच्चे आपने ए से नहीं लेने, लेकिन उन 5 ने मिलके कंट्रीब्यूट किया था, वो 5 बाकी लोग उसको ए को वहां पे जरूर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी ये वाला पोर्शन मैं नहीं देता, तो देन इट ओके, ठीक है, बाकी लोग अपने अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल जरूर करेंगे, ठीक है बच्चे।